Dear students, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker। चलिए हम लोग पिछले क्लास तक में क्लास 12th के वीडियोज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक करंट का कर रहे थे और इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस नंबर 29 तक देख चुका था। आज हमारा क्वेश्चंस 30 नंबर से स्टार्ट होगा और 30 नंबर से हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हो सकता है तो एक वीडियो और लें हम इलेक्ट्रिक करंट का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समाप्त करने के लिए। तो आइए क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखते हैं 30 नंबर से। 30 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चंस मेरा क्या कह रहा है, शुरुआत करते हैं। तो हम क्वेश्चंस नंबर 31 से हम लोग 30 से देखते हैं क्या कर रहा है। द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फिर से आपका बुक में क्वेश्चन दिया है, तुम ले रहे हैं डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग if its resistance before the stretching we are that after the stretching stretching will be ऑप्शंस नंबर ए आपके पास है 4R, ऑप्शंस नंबर बी आपके पास है R, ऑप्शंस नंबर सी आपके पास है 2R और ऑप्शंस नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन रहा। देखिए क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। एक तार है जिसकी लंबाई को दुगना कर दिया था बाय स्ट्रेचिंग, खींचकर। इफ इट्स रेसिस्टेंस बिफोर द स्ट्रेचिंग, तार को खींचने के पहले अगर उस तार की लंबाई R है, दैट आफ्टर स्ट्रेचिंग विल बी, तो खींचने के बाद उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, तार अगर इस मोटाई का इनकेस है और ये मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका लेंथ अगर L है, ठीक है, और इसको खींच करके तार को कुछ इस प्रकार से कर दिया गया, तो आप थोड़ा सा देखोगे, नॉर्मली इतना भर दिमाग में तो बात आ ही जाएगा कि सर जी जब हम इसको खींच के ऐसा करेंगे तो ये तार काफी पतला हो जाएगा, लंबाई दुगना हो गया, इसमें नो डाउट, बट आपका एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या पढ़े हो, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ये मेन इक्वेशन हो गया। R डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रो इंटू L डैश बाई कौन डैश A डैश। रो के जगह पर रो लिख लो, यहाँ 2L लिख लो और यहाँ A/2 लिख लो। डेट मीन्स 2 को ऊपर ले जाओ तो 4 हो गया और कितना हो जाएगा, रो L बाई क्या हो जाएगा A। इतना की जगह पर आपने देखा क्या चीज, R, यानी 4R। ऑप्शंस में कहीं है, यस, तो आपके पास ऑप्शंस नंबर क्या हो गया, A। क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्या कह रहा है, देखेंगे बड़े सिंपल और सामान्य अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है द इलेक्ट्रिकल appliances in our houses are connected across supply switch in। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
कहीं कुछ कट छट तो नहीं रहा है, एक बार मैं देखना भी चाहूंगा। नंबर फर्स्ट है सीरीज ऑप्शंस में आपके पास, नंबर सेकंड में आपके पास है पैरेलल, नंबर थर्ड में आपके पास है मिक्स्ड ज्वाइनिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, और नंबर फोर में आपके पास वही जो हमेशा आता है नन ऑफ दीज नॉट। ठीक है, तो आप आंसर क्या मारेंगे? क्योंकि देखिए घर में जब भी हम लोग एप्लियंसेस लगाते हैं, कौन सा सीरीज में लगाते हैं, कैची में लगाते हैं, तो आप जानते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? दिख रहा है पूरे पूरन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग जब भी जोड़ते हैं, घर में वायरिंग करते हैं, तो घर का वायरिंग कैची में होता है? पैरेलल में होता है। कैची में होता है? सीरीज को पैरेलल में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज में हम लोग जोड़ देंगे तो एक ही स्विच से सारा एप्लियंसेस काम करना शुरू कर देगा, और हम लोग ये चाहते नहीं है। हम लोग चाहते हैं जिस डिवाइस का यूज किया जाए उसी को हम लोग ऑपरेट करें, बाकी को ऑपरेट ना करें। तो बाकी को ऑपरेट नहीं करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो जिसका हमें यूज करना है केवल उसी को यूज करने के लिए, हम लोग पूरे सर्किट में जो स्विच लगाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? निगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम, निगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम, आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं, फिर भी मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं। आपको लिखा है लो टू हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। ठीक है, ऑप्शंस बी में आपके पास है हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल। ऑप्शन सी में आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल। मैं थोड़ा शॉर्ट में ऑप्शंस दे रहा हूं, मतलब लिख रहा हूं वर्ड्स को शॉर्ट शॉर्ट में, और ऑप्शन डी आपके पास वही होगा, नॉट। ठीक है, तो आप जरा देखेंगे, ध्यान देंगे, क्या आपके पास रिजल्ट आ रहा है बालक? तो रिजल्ट आपके पास है नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम, यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है? तो आप याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो नेगेटिव का ठीक उसका उल्टा याद रख लेना, क्या हो जाएगा? लो टू हाई पोटेंशियल। लो टू कौन पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इसको अरेंज किया जाए। और आप सारे बच्चों से एक शिकायत भी मेरी रहेगी, शिकायत ये रहेगी कि आप लोग मन से पढ़ते नहीं है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, मेरा पहला स्टेटमेंट था बोर्ड की तैयारी मेरी जिम्मेवारी, तो बोर्ड के लिए मैं अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। फिर आप लोग पढ़ने में क्यों कमी कर रहे हैं? घर पर ब्लूटूथ आप कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, कान में लीड लगाइए, और उसके बाद आराम से घंटे 2 घंटे ऑब्जेक्टिव्स पर गौर करेंगे। बहुत दिनों से सब्जेक्टिव भी नहीं आया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस लाने के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी अक्सर बोला कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव का अगला वीडियो कब आएगा सर, वीडियो कब आएगा? ठीक है, वो मैं बहुत जल्द में दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। अभी जितना आपको दिया जा रहा है उतने को मन से पढ़ो। अब अगर हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वीडियो को संभाल पाना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का कुछ ना कुछ नया डिमांड होता है। तो कमेंट पर थोड़ा सा मैं कम ध्यान देता हूँ, ठीक है, इसके लिए माफ करना। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे मन से पढ़ो, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है एन आमीटर of resistance 0.0 0.05 ohm 0.05 ohm is connected to cell of EMF 1.5 volt
if current is 2.0 ampere exist in the circuit the internal resistance of the cell is आपके पास ऑप्शंस नंबर ए में होगा 1.0 ओम, ऑप्शंस नंबर बी में होगा 0.9 ओम, ऑप्शन सी में होगा 0.8 ओम, ऑप्शंस डी में होगा 0.7 ओम। डन है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। एक बेहतर सा न्यूमेरिकल आपको कह रहा है एन आमीटर ऑफ रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस का आमीटर दिया गया है। चलो मैंने मान लिया इसको छोटी R1 और वो दे रखा है 0.05 ओम। ठीक है। इज कनेक्टेड टू सेल ईएमएफ, सेल का ईएमएफ दे रखा है कितना बालक, तो सीएल का ईएमएफ दे रखा है 1.5 वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद बोलो करंट दे रखा है आई बराबर 2.0 एम्पियर और आपसे पूछ रहा था इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस चलो R2 मान लेते हैं इक्वल टू व्हाट। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि E बराबर आप लिखोगे I इंटू R1 प्लस क्या लिखोगे R2। यहाँ E के जगह पर 1.5 रख लो और यहाँ रखोगे कितना बालक, तो 1 I के जगह पर 2.0 कितना रखोगे 2.0। यहाँ R1 के जगह पर कितना रखोगे बालक, तो R1 के जगह पर आपको मिला है 0.05 और R2 मेरे पास नहीं है रिजल्ट में, तो बोलो तो इसको इधर ले आओ तो हम समझते हैं ये 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 3/4 हो गया इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस क्या हो गया बालक R2। इसको अगर डील करोगे तो 0.75 आ जाएगा माइनस 0.05 बराबर में आपका हो गया R2। सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट लाओगे तो उम्मीद करते हैं कि 0.70 ओम आएगा बराबर क्या हो जाएगा R2 या 0.7। कोई ऑप्शन है? यस सर, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। मैं कई बार बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल यहाँ से आपको बहुत ज्यादा मिल जा रहा है। ठीक है, भर भर के न्यूमेरिकल मिल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इससे आपको न्यूमेरिकल पर भी एक पकड़ बनेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूर्ण रूपेण देखिए, स्किप मत कीजिए। होता क्या कि ऑनलाइन के पढ़ाई में थोड़ा सा यही एक प्रॉब्लम है कि स्क्रॉल लोग बच्चे कर देते हैं, सीधी सी बात, कुछ नया आया तो फिर उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो पहले अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लो, अपने आप को डिसाइड कर लो कि हमें करना क्या है। व्हाट कैन आई डू, पहले ये मुझे डिसाइड होना चाहिए व्हाट आई डू। इस तरीके से जब आप अपने आप को डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे क्या करना है, उसके बाद पढ़ाई करो तो आपको एक अलग इंटरेस्ट आएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे वीडियो को तो आपके दोस्तों को भी इससे क्या होगा, फायदा मिलने वाला है। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा तो वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्तों को नहीं मिल पाएगा। और दोस्ती का सही मीनिंग ही क्या होता है, एक दूसरे का क्या करना, हेल्प करना। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में। और बोर्ड एग्जाम शायद फरवरी मंथ में फर्स्ट वीक से ही होने वाला है, तो अब आप तो समझ ही रहे होंगे कि समय कम बचा है, तैयारी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या कह रहा है, कह रहा व्हेन टेम्परेचर इज राइज, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, व्हेन टेम्परेचर इज राइज बढ़ाया जा रहा है, राइज टू द टेम्परेचर इज राइज द रेसिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम, the resistance of a platinum wire। अब सबसे पहले ध्यान दो, प्लेटिनम वायर एक्चुअल में है क्या, मेटल वायर, और मेटल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ये आप जानते हो R इज इक्वल टू होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शंस आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर मारेंगे इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। अब इसमें तो हमको ऑप्शंस देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना देखे हुए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ, क्या है बालक, पावर। ऑप्शंस आपके पास ए नंबर में है वाट, ये तो ऑलरेडी पावर का यूनिट है। ऑप्शंस बी आपके पास है एम्पियर वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट हो गया। ऑप्शन सी आपके पास है ओम और इंटू एम्पियर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर। और ऑप्शन डी आपके पास है एम्पियर स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर और बाई में आपके पास हो गया बालक क्या चीज, सॉरी 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 थोड़ा सा, यहाँ ओम बाई एम्पियर स्क्वायर और यहाँ हो गया आपके पास एम्पियर स्क्वायर। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से है और इनटू ओम है। अब देखिए कौन सा यूनिट नहीं है, तो देखो मैं सबसे पहले नंबर पावर का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा। पावर बराबर आपने पढ़ा क्या चीज, V इंटू आई। अब V इंटू आई को कैसे कैसे तोड़ सकते हो तो देखना जरा। ठीक है, पावर को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, तो V के लिए वोल्ट होता है। ठीक है, एक तो आप ये जानते हो कि पावर का यूनिट वाट होता है, ये सही है। अब दूसरा एम्पियर बोलेंगे इसके लिए, वोल्ट बोलेंगे इसके लिए, ये भी हो गया पावर के लिए। अब तीसरा नंबर टर्म देखेंगे एम्पियर ओम बाई एम्पियर, यानी क्या इसको हम तोड़ सकते हैं V को, तो आई बाई आर और इंटू आई बराबर P लिखोगे। डेट मीन्स आई का स्क्वायर बाई क्या लिखोगे, आर। तो ये भी हो गया एम्पियर का स्क्वायर बाई एम्पियर का स्क्वायर और इंटू इंटू इंटू, देखो तो ये भी नहीं है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसको देना चाहिए था बटा में, तब कुछ काम चलता, लेकिन नहीं लिखा है क्या चीज, मैं यहाँ सुधार दे रहा हूँ ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि वैसे में वो भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। अब बोलो ओम बाई एम्पियर स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शंस हो गया। ऑप्शंस नंबर कौन सा, सी। यहाँ पर दिया गया ऑप्शंस गलत था, ठीक है ना, ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ जा रहा है, कहीं कहीं पर क्वेश्चन गलत लिखा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट, वैल्यू ऑफ करेंट कैपिटल आई shown in the segment of, shown in the segment of circuit, of circuit। ये सब न्यूमेरिकल है, आपको मैं डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा, टेंशन लेना नहीं है। ये आपको हो गया पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट आपको कुछ इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पर दे रहा -4 वोल्ट, यहाँ करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से दिखा रहा है, यहाँ रेसिस्टेंस दिया है और दे रखा है 30 ओम। यहाँ दूसरा पॉइंट बनाया है और ये दे रखा है -1 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या चीज कि बतलाइए इसमें कितना करंट का फ्लो होगा, आई आपको निकालने का रहा है। अब आप बतलाओ आई क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल यहाँ क्या है, यहाँ देखो -4 वोल्ट है, यहाँ देखो -1 वोल्ट है। इन दोनों में सबसे पहले कंपेरिजन करो कि कौन हाई है, -1 हाई होगा कि -4 हाई होगा। तो आप कह सकते हो सर निगेटिव में ये कम है, ये निगेटिव में ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो करंट इधर से इधर जाएगा, ऑलरेडी डायरेक्शन भी दिखा दिया था तुम्हारे पास किताब। तो हम सबसे पहले नंबर निकालेंगे डेल्टा की या पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल -1 वोल्ट माइनस -4 वोल्ट, ये निकल जाएगा।
यानी घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा कितना बालक 3 वोल्ट। डन है। अब आपके पास निकालना है करंट आई। आई बराबर पढ़े हो डेल्टा V इंटू क्या पढ़े हो डेल्टा V इंटू कि बाई आर। डेल्टा V यानी V बराबर पढ़े हो आई इंटू आर। आई इंटू कौन सा आर, तो आई बराबर बोल सकते हो ना V बटा क्या चीज आर। तो डेल्टा V बटा आर। डेल्टा V के जगह पर बोलो कितना आया है आपके पास 3 वोल्ट। आर के जगह पर कितना आया है 30। कैंसिल करोगे तो यहाँ 10 आ गया यानी 1/10 एम्पियर। डेट मीन्स 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। कितना एम्पियर 0.1 एम्पियर। डन है। तो आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 36 तक हुए। आइए क्वेश्चंस नंबर हम लोग 37 पर विचार करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, थोड़ा सा इत्मीनान से स्थिरता के साथ आपको पढ़ना है। और नए विद्यार्थी जो जुड़ते हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरी हेल्प मिल सके। नॉट इवन बोर्ड, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहाँ से वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, जरा सा भी डाउट नहीं है। आइए क्वेश्चंस नंबर 36 के बाद 37 नंबर पे बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चंस आपको करा यू आर गिवन 3 रेसिस्टेंस। आपके पास दिए गए हैं, यू आर गिवन, आपके पास दिए गए हैं गिवन 3 रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ 1 ओम। प्रत्येक का वैल्यू कितना ओम है 1 ओम है। द मैक्सिमम रेसिस्टेंस दैट कैन, द मैक्सिमम रेसिस्टेंस that can be obtained by, that can be obtained by their combination is, their combination is। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, 1 ओम। ऑप्शंस नंबर बी में आपके पास है 1/2 ओम। ऑप्शंस नंबर सी आपके पास है 2 ओम और ऑप्शंस नंबर डी आपके पास है 3 ओम। डन है। तो जरा देखिए, आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस मैंने बताया था आपको, जब सर्किट आपको कंबाइन किया गया था, सर्किट बताया गया था, तो सर्किट में बताया गया था कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस कब मिलता है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस कब मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। रेसिस्टेंस कब मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रहा है, किसमें मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है तो RS बराबर लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस कौन सा R3, और सभी का वैल्यू 1 ओम है। 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना ओम हो गया 3 ओम। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगर यही मिनिमम बोल देता तो आप क्या कर लेते पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते। क्या कर देते, अगर मिनिमम बोलता तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आ जाइए 38 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, जो देखिए कर द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टामीटर। ये चीज को थियोरेटिकल पार्ट से, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टामीटर यानी वोल्ट मीटर। ठीक है, एच देखो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है भी मापा जाता है, और भी बराबर क्या होता है I इंटू आर। अब देखो आर का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको भी का मेजरमेंट मिलेगा। तो मैं तो सीधा एक इसका जवाब दे दूंगा, ये थियोरेटिकल पार्ट से इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए इनफिनिटी होना चाहिए। बिना ऑप्शंस देखे मार दोगे, ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाता है बिना ऑप्शंस के, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर यही आमीटर बोल देता, क्या बोल देता आमीटर,
क्वेश्चन में वोल्टामीटर की जगह पर क्या बोल देता है, आमीटर। तब बोलोगे क्या बोलोगे, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर। अब R का मान जितना कम से कम होगा उतना ज्यादा I का मेजरमेंट होगा। तो अगर आमीटर के लिए बोलेगा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू आप बोल देना 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यहां से क्वेश्चन और आपका बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ आर, फॉर विच वैल्यू ऑफ कैपिटल आर करंट आई इज ग्रेटेस्ट। करंट आई इज ग्रेटेस्ट। आई इज क्या चीज, ग्रेटेस्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस 4 दिया हुआ है। पहले एक डायग्राम भी है छोटा सा, ये डायग्राम को देख लो। और ये आपका दे रखा है, ये आपका क्या है, कैपिटल आर। कौन आर है, कैपिटल आर। ये छोटी ई है, इसमें करंट को इस प्रकार से फ्लो करवाया है, और ये है। तो वो लोग कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट करंट मिलना है। तो मैंने अभी बताया ग्रेटेस्ट करंट के लिए आई के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर इस प्रकार से सर्किट होता है और ईएमएफ दिखलाया जाता है तो आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस कौन है, स्मॉल आर। अब इसका मान जितना छोटा से छोटा होगा, जितना छोटा सा क्या होगा, छोटा होगा, उतना ज्यादा करंट का मान मिलेगा। 4 ऑप्शंस आपके पास है, सबसे छोटा वाला वैल्यू इसमें सपोर्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए में है कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। ऑप्शन बी में है कैपिटल आर बराबर आर बाई 2। ऑप्शन सी में है कैपिटल आर बराबर 2 आर। और ऑप्शन डी में है कैपिटल आर बराबर आर बटा 4। बोलो सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें, तो आप देख करके बोल दोगे सर जी ऑप्शन डी। मार दो ऑप्शन डी, खत्म हो गया, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर पर हम लोग विचार कर लिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ के साथ में पढ़ा रहा हूं। आप बेहतर ढंग से केवल रेगुलर वीडियोज को देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, वीडियो को देखिए, दोस्तों को शेयर करिए। बोर्ड की तैयारी के लिए ये समझ जाइए आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, अगर पूरे साल भर पढ़ाई नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 25 वीडियो या 50 वीडियो मैक्सिमम जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। ये 50 वीडियो आप 50 घंटा तो दे ही सकते हैं बोर्ड की तैयारी के लिए, इतना तो कर ही सकते हो। अगर 50 घंटा भी नहीं दे सकते हो तो फिर बोर्ड की तैयारी आप क्या करोगे। ओवरऑल पूरे 365 दिन में अगर 50 घंटा भी नहीं दे सकते हो तो फिर बोर्ड की तैयारी हम कर रहे हैं ये कहना गलत होगा। हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करेंगे ये तो और कहना गलत होगा। ठीक है, तो आपको इतना देर तो टाइम देना ही चाहिए, कम से कम 50 से 55 घंटा 60 घंटा दो। जो 2 महीने का आपका ड्यूरेशन है वो 2 महीने को पूरा करो। ठीक है, बचे हुए टाइम में। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल। अब देखो यही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया, मैंने अभी बता चुका था। तो चलिए मैं क्वेश्चन 40 नंबर को आगे ले रहा हूँ, अगला नंबर क्वेश्चन के रूप में तब्दील कर रहा हूँ। द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर is capital R, is capital R. It is in series. It is in series. It is in series with a variable resistance. With a variable resistance. With a variable resistance. Initially, both the resistance are. Initially, both the resistance are equal. Equal. The total internal resistance. Sorry. The total initial resistance
रेसिस्टेंस इज। ठीक है, अब देखो आपके पास चार ऑप्शंस तो हैं, ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। जहां पर रिक्वायर्ड हो रही है ऑप्शंस मैं दे दे रहा हूँ, जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ R/2 और ऑप्शंस डी आपके पास है 0। बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा देखो सिंपल वे में करा, द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, कोई भी प्रतिरोधक है उसका रेसिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया, कैपिटल R। इट इज इन सीरीज, और ये सीरीज में जोड़ा गया है विद अ वेरिएबल रेसिस्टेंस, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है। इनिशियली बोथ रेसिस्टेंस आर इक्वल, अब दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, इक्वल है। द टोटल इनिशियल रेसिस्टेंस, तो बोलो सीरीज में जैसे ही बोला है तो RS बराबर क्या बोलोगे, R रेसिस्टर का और प्लस R वेरिएबल रेसिस्टेंस का, डेट मीन्स कितना हो गया 2R। उम्मीद करते हैं कि आपके पास ऑप्शंस है। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्या कर रहा है, जो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज। बड़े ही सिंपल अंदाज में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। देखो बिना ऑप्शंस के बन जाएगा, R रेसिस्टेंस R0 रेसिस्टेंस दोनों का यूनिट ओम, ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस कौन सा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखो 1 आप हटा दो, कोई यूनिट नहीं होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू कौन है, डेल्टा टी, यानी अल्फा जो हो रहा है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, तो 1/डेल्टा टी का, यानी अल्फा का ही हमसे पूछा गया यूनिट, तो 1/डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी आपके पास ऑप्शन हो जाएगा केल्विन इनवर्स। चार ऑप्शंस में आपको ये मिलेगा केल्विन इनवर्स। डन है। क्वेश्चन नंबर आप 42 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है द हीट जनरेटेड बाय 100 watt heater, 100 watt heater in 2 minutes, is equal to which of the following अब देखो एक द हीट जनरेटेड बाय 100 वाट, कितना वाट, हीटर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में, तो आप क्या पढ़े हो, हीट जैसे ही H बराबर आपके पास होता है I² R और इंटू क्या होता है, T होता है, I² R को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, तो यानी पावर इंटू आपके पास टाइम क्या हो गया, T हो गया, पावर लिख लो बालक 100 वाट है, टाइम को बदल दो 120 सेकेंड हो जाएगा। अगर इसको किलो वाट आप बदलना चाहते हो तो 1000 से भागा दे सकते हो, यानी 101010 यहाँ से ये कैंसिल, यानी आपके पास कितना हो जाएगा 12 किलो वाट का, सॉरी किलो 12 क्या आ जाएगा, किलो जूल का एनर्जी आपको मिल जाएगा। कितना किलो जूल का मिल जाएगा, कितना किलो जूल का, क्योंकि आपको बोला है कि एक जो हीटर है वो जनरेट करता है 100 वाट का, ठीक है, 100 वाट का हीटर है, 2 मिनट में कितना एनर्जी जनरेट करेगा, कितना हीट जनरेट करेगा, तो हीट बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है I² R और इंटू टी, I² R को हम लोग पावर बोलते हैं, और पावर के जगह पर आपको वैल्यू दिया गया, टाइम टी के जगह पर आपको बोला है 2 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल दो, ठीक है, और इसके बाद आप क्या करोगे, तो 1000 से भाग दे दोगे तो किलो जूल में मिल जाएगा, क्या चाहिए मिल जाएगा, इतना किलो जूल का एनर्जी आपको क्या होगा, ऑपरेट होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप ये सब क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखोगे,
कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये सब क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाते हैं। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, हर बार मैं जब बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला को याद रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बनाएं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपने माइंड में बनाएंगे कॉन्सेप्ट, उतना बेस्ट आपको होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बड़े ही इजीली हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे और इजी वे में ही बनाने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए 43 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको क्या कर रहा है, जो देखें क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कर रहा बालक, ए हीटर इज रेटेड, a heater is rated 1000 watt and 230 volt, 230 volt, ठीक है। its resistance is, अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस इज आप बड़े आसानी से बनाओगे। अभी आपने पढ़ा पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है V का स्क्वायर और बाई कौन सा R, ठीक है। अब जरा बोलो, यहाँ पर मैं लिखूं V का स्क्वायर बराबर P और इंटू कौन सा R, तो हमको लिखना तो है V का स्क्वायर, नहीं हमको निकालना क्या है, R निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो R बराबर लिख सकते हो V का स्क्वायर बाई P। अब V की जगह पर कितना करोगे, 230 का होल स्क्वायर और बटा में कर दोगे 1000। इसको कैलकुलेट करो, 230 गुना 230 और बाई में लिख लो 1000। इसको इससे क्या कर दो, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो। अब 23 गुना 23 करोगे, हम उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, 3 3 9, यहाँ 6, यहाँ 6 हो गया और फिर कितना हो गया बालक, 4 और 4 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 5, यानी कितना आ गया 529 और बटा में हो गया आपका 10, यानी 52.9 ओम आ जाएगा। दैट इज द आंसर। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको, आप डायरेक्ट भी टिक मारोगे, क्वेश्चंस देखोगे उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो is called current density, is called कौन डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी तुम डायरेक्ट लिखोगे, ये डिफिनीशन जानते हो, करंट डेंसिटी को J से लिखते हैं और I बाई क्या लिखते हो, A cos थीटा। मैंने बताया था कि अगर cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल जाता है, J बराबर मिल जाता है I बाई कौन सा A। ऑप्शंस देखोगे मार दोगे, अगर ये ऑप्शंस है तो ये मारोगे, अगर ये ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप ये मारोगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 करा, द करंट आई इन द गिवन सर्किट इज, द करंट आई इन द सर्किट इज, आपको यहां सर्किट दे रखा है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। सही दिखाया गया गलत दिखाया गया मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। 3 ओम है, 6 ओम है और यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर आपको 4.8 वोल्ट है, ठीक है।
ऑप्शंस आपको बताने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं लगती है कि होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। डायरेक्शन देखो, निगेटिव, यहाँ करंट क्या जाता है पॉजिटिव टू निगेटिव, इस प्रकार से रोटेट करता हुआ ऐसे फ्लो करेगा करंट, और जब फ्लो करेगा तो अब आराम से बताओ ये दोनों क्या चीज में हो जाएगा बालक, सीरीज कॉम्बिनेशन। कई सर्किट आपने देखा, मैंने पढ़ाया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज के साथ ये हो जाएगा पैरेलल। तो बोलो तो सबसे पहले नंबर मैं लिखूं आर एक्स बराबर 3 ओम और प्लस कितना ओम 6 ओम, टोटल का ओम हो गया 9 ओम हो गया। और फिर आरपी निकाल लो, तो 1/आरपी बराबर 1/9 प्लस 1/6 ही है। एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 का एलसीएम आप बता सकते हो 18 हो जाएगा। यहाँ पर बोलो कितने टाइम्स में लगता है, तो जरा खुद ब खुद बदलो, 2 टाइम्स में लग रहा है। यहाँ बदलाओ कितने टाइम्स में लग रहा है, 3 टाइम्स में लग रहा है। ठीक है, यानी आपके पास जो रिजल्ट हो गया आरपी बराबर वो हो जाएगा 18 बटा कितना 5, ये इतना ओम हो जाएगा। अब करंट आपको निकालना है, तो करंट आई बराबर आपके पास हो जाएगा कितना बालक, बोलो तो V बटा आरपी जो फाइनल आपका निकल कर आया, तो V के जगह पर कितना हो गया बालक बतलाओगे 4.8, और यहाँ कितना हो गया, तो 18 बाई कितना 5, ये 5 को ऊपर लेते चले जाओ, यानी I बराबर 4.8 इंटू 5 बाई कितना, तो आपका 18। अब हम उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शंस देखेंगे और आप टिक आउट करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है नहीं, सिंपल वे में, सिंपल से अंदाज में हम लोग क्या कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, दोनों को पहले सीरीज में कर लो और ये आपका हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, क्लियर, एक ही सर्किट से गिर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप आराम से रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है, आपने ऐसा ट्रायंगल देखा था, यस, ये आपने देखा था और ये आपने देखा है, तो ये दोनों क्या चीज में जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है, और ये क्या चीज में होता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो सर्किट को इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं और आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं। डन है, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 45, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन 46 क्या कहता है, थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ते चलना है, सॉल्व करते चलना है। हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पर विचार करें। 46 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कुछ खास नहीं, सिंपल क्वेश्चन से कह रहा है ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन अ वायर, फ्लो इन अ वायर, फ्लो इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड, for 10 seconds, its potential difference across, its potential difference across, across, potential difference across the wire is 15 volt, is 15 volt. The work done will be, the work done will be, बड़े ही सिंपल और सामान्य से वे में, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10 एम्पियर का करंट कितने सेकंड तक जाता है, 10 सेकंड तक। तो सबसे पहले हम लोग क्यू निकालना चाहेंगे। क्यों निकालना चाहेंगे, क्योंकि भी वर्क डन डिफाइन है, वर्क डन बाई क्यू बराबर आपको भी होता है, तो वर्क डन डिफाइन हो जाएगा भी इंटू क्या चीज से, क्यू से। हमारे पास करंट दिया है, टाइम दिया है, क्यू का मान नहीं है, भी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे,
क्यू निकालना चाहेंगे। तो क्यू कैसे निकालेंगे, आई इंटू किससे, टी से। अब आई इंटू टी लगाइए, आई की जगह पर कितना एम्पियर हो गया बोलिए, 10 सेकेंड हो गया, यानी कितना हो गया 100 कूलम। ठीक है, अब बोलो W बराबर, तो आप लिख ही सकते हो V इंटू क्यू, जो आपको फॉर्मूला है। V के जगह पर देखो दिया गया है कितना वोल्ट, 15 वोल्ट, और Q के जगह पर कितना हो गया 100। नोट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर आ जाएंगे कितना जूल, 1500 जूल। दैट इज द वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। 47 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चंस भी होगा। ठीक है, फिर एक और वीडियो मैंने बोला है कि और लूंगा मैं। A current flows in a wire of resistance 5 ohm having potential difference difference 7 volt for 20 minutes. The heat produced is अब आराम से आप बना सकते हो, सारा चीज आपके पास मिल गया। क्या क्या दिया हुआ है देखो, 5 ओम रेसिस्टेंस है, R बराबर 5 ओम हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, वोल्ट, V दे रखा है, V फोर कितना दे रखा है, तो 7 वोल्ट दे रखा है। और फिर बोलो आपके पास टाइम दे रखा है, टाइम T बराबर कितना दे रखा है बालक, तो 20 गुना 60 कर लो, इतना सेकंड हो गया, यानी 1200 सेकंड हो गया। हम उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बोलो बालक, H बराबर क्या होता है, VIT आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और V के जगह पर आपके पास है 7, I के जगह पर नहीं है। अब यहाँ पर एक समस्या जूझ रहा है, I को हम लोग लिख सकते हैं, बोलो I को लिख सकते हैं V बटा कौन सा, R। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ V बटा R, V बटा R के जगह पर, V के जगह पर फिर से कितना हो गया 7, R के जगह पर दिया गया कितना 5, और टाइम T के जगह पर दिया गया है कितना 1200 सेकेंड। अब कैलकुलेशन तो आपको करने आता है, कैलकुलेशन कर लीजिए और रिजल्ट लिख लीजिए, दैट इज इन जूल। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफी बारीकी से सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, जितने क्वेश्चंस अब तक में करवाए गए कंप्लीट हुआ। एक वीडियो और होगा जो स्पेशली हम समझते हैं कि किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड होगा। कौन सा लॉ से रिलेटेड होगा, किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड होगा, और कॉम्प्लेक्स सर्किट से रिलेटेड वीडियो आएगा। उसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट के और भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स टाइप का भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव, बल्कि न्यूमेरिकल्स टाइप का। थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव तो किताबों से आप पढ़ करके आराम से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप के ऑब्जेक्टिव में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस आपको क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले लेते हैं आप लोग छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।